Hello, Assalamu alaikum, welcome back. My dear students, today we are going to start the summary of the chapter The Rat Trap. Rat Trap एक्चुअली क्या है? एक ट्रैप बनाया है वायर्स का, तारों का एक ट्रैप बनाया, जो आयरन वायर्स होते हैं उसका एक ट्रैप बनाया है जिससे चूहे पकड़ते हैं. एक इंसान होता है, वो इसको बेचता है, वो बहुत सारे गले बना बना के गले में रख के वो बेचता है, ठीक है, पैसा कमाने के लिए. लेकिन अब ये बेचता है, ये करता क्या है, ये कोई मटेरियल भीख मांगता है, कुछ चीज़ें उससे जो उसको मटेरियल मिलता है उससे ये ट्रैप्स बनाता है इन इवन टाइम में. लेकिन इससे जो होने वाली कमाई वो काफ़ी नहीं होती. ये क्या करता है, छोटी मोटी चोरियां भी कर देता है, ठीक है. अब ये दोनों काम साथ साथ करता है ताकि वो अपने आप का पेट पाल सके. बट ये एक वैगाबॉन्ड होता है. वैगाबॉन्ड में जिसका ना कोई घर है परमानेंट, ठीक है, कोई ठिकाना परमानेंट नहीं है, कोई घर नहीं है, ना कोई प्रॉपर जॉब है, वैगाबॉन्ड है. अब दुनिया इसके साथ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, ज़्यादा काइंड नहीं रही है, क्योंकि ये हमेशा यही काम करता था. तो एक दिन ये चल रहा होता है, इसको ध्यान में आता है ये जो सिटीज़ हैं, ये जो विलेजेस हैं, ये सब रैट ट्रैप है. जिस तरह से कि हम ट्रैप के अंदर क्या करते हैं, रैट ट्रैप के अंदर चीज़ डालते हैं, पॉक डालते हैं, मीट के टुकड़े, चूहा आता है उसको देख के अंदर जाता है, फंस जाता है. वैसे ये विलेजेस है, ये सिटीज़ हैं, ये एक ट्रैप है. इसके अंदर जो एन्जॉयमेंट है, जो रिचनेस है, जो अमीरी गरीबी है, जो खुशियाँ हैं, ये सब एक बेट है. बेट में से चारा डाला हुआ है जो शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जो ही इंसान इसकी तरफ जाता है और वो फंस जाता है, उसको लगे पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है. ये ख्याल सोचने में उसको बहुत अच्छा लगता था. वो ये सोच रहा था कि कौन कौन इंसान इसमें फंस चुका है और कौन कौन जिसको मैं जानता हूँ जो फंसने वाला है. तो उसको एक खुशी महसूस होती थी ये सोच कर, एंजॉय करने में. एक दिन ऐसे सड़क के किनारे वो चल रहे हैं, शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है. इसको सड़क के किनारे एक छोटा सा कटेज दिखाई दिया, एक छोटा सा झोपड़ा दिखाई दिया. ये वहाँ चला गया, दरवाज़ा नॉक किया. आमतौर पर जब भी ये रात को रहने के लिए कहीं पे जाता था, उसे वो लोग अंदर से डांटते थे, इनकार करते थे, जगह नहीं देते थे. लेकिन आज यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जिसकी कोई बीवी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है. वो चाहता था कि कोई आए मेरे साथ बैठे, कोई कंपनी, मुझे मज़ा आए. तो उसने जब देखा कोई आ रहा है तो खुश हो गया, कहा कि यस यू आर वेलकम. अब अंदर जाता है तो अंदर जाते ही वो बूढ़ा इंसान क्या करता है, पॉरिज पॉट, पॉरिज होता है एक किस्म का खीर टाइप का, ये ग्रेन्स है जो दूध में डाल के या पानी में डाल के बनाते हैं, दाने टाइप के होते हैं या खीर टाइप आप मान सकते हैं. वो डाली उन्होंने, वो उसको खिलाई. फिर टबाको निकाला, 2 स्लाइस निकाले, खुद के लिए भी एक स्लाइस, एक उसके लिए जो रैट ट्रैप जो सेलर है उसके लिए निकाली, वैगाबॉन्ड के लिए. तो बहुत सारी बातें की. फिर बातें करते करते उसने कहा कि एक टाइम था, मैं जो एक क्रॉफ्टर था, कहाँ पे, राम्स जो आयरन वर्क में, जो राम्स जो आयरन शॉप है, जो आयरन वर्कशॉप है, वहाँ पर मैं क्या था, आयरन मिल में क्या था, मैं एक क्रॉफ्टर था. क्रॉफ्टर मीन्स जो वहाँ पर एक लैंड लॉर्ड टाइप, जो ज़मीन होती थी बहुत सारी संभालने के लिए, काफ़ी पैसा था मेरे पास. लेकिन कह रहा कि आहिस्ता से जब मैं बूढ़ा होता गया, मैं काम करने के काबिल नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, छोड़ दिया. आज मेरे पास एक गाय है जिसका दूध या पनीर बना के मैं बेचता हूँ, मैं बहुत सारे पैसे कमाता हूँ. अब कह रहा है कि उसको, आपको पता है कि 30 करोड़ लास्ट मंथ मैंने इसी से कमाए. उसने कहा 30 करोड़, कहा रुको मैं अभी दिखाता हूँ. अब इसको कॉन्फिडेंस था, मैं उसको दिखाऊंगा तो कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, ये कहाँ चुराएगा. उसने वहाँ निकाले 10 करोड़ के 3 नोट्स उसको दिखाए, कहा कि ये देखो 30 करोड़ है. अच्छा, जब दिखाए तो रख दिया वहाँ पे. फिर बात शात की, सो गए. सुबह जागते हैं, अब मालिक जाग गया, इसको भी जागना पड़ा. दोनों निकले, वो अपने थोड़े ज़मीन की तरफ निकला, ये भी निकल पड़ा वहाँ से, रैट ट्रैप सेल है वहाँ से, वैगाबॉन्ड वहाँ से निकल पड़ा. आधे घंटे के बाद वो वापस आता है, घर के पास पहुँचता है, दरवाज़ा नहीं खोलता है, वही साथ में खिड़की तोड़ता है, कांच, वो पेन हाथ लेके जाता है, वो पॉकेट उतारता है, उसमें से 30 करोड़ निकाल के वो पॉकेट वहाँ से ही रख देता है और निकल जाता है. अब ये डिसाइड करता है कि मैं सड़क के रास्ते नहीं जाऊंगा, मैं जंगल के रास्ते जाऊंगा, क्योंकि अगर इसको पता चल गया, इसने पुलिस भेजी, तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा. डर के मारे ये कहाँ चला जाता है, जंगल के रास्ते. चल रहा होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है, लेकिन ये कहीं पहुंचता नहीं है, जंगल में ही. फिर इसे ख्याल आता है, वो तो घूम फिर के उधर ही सुबह से शाम घूम रहा है, क्योंकि जो जंगल है वो इतना डीप था, इतना कंफ्यूजिंग था कि वो घूम फिर के गोल गोल वहीं पे फंसे जा रहा था.
फिर अचानक से इसे ख्याल आता है, अरे जो मैं बोल रहा था दुनिया रैट ट्रैप है जहाँ पे सारे लोग फंसे जा रहे हैं, मैं भी फंस गया। ये 30 करोड़ से एक बेट था, एक चारा था मेरे लिए, और मैं गया और मैं फंस गया। इस जंगल में सारे दरख्त, सारी शाखें, सारी चीज़ें मुझे फंसा रहे हैं इसके अंदर। अब अंधेरा हो गया, सर्दी है, कहीं नहीं पहुंच पा रहे, ये खो गया था। तो एनर्जी के ख़त्म होने के सिलसिले में ये गिर जाता है ज़मीन पर। ज़मीन पे गिर जाता है, कान ऐसे नीचे लग जाता है इसकी तरफ। थोड़ी देर में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब ये सोच रही क्या है। जब इसने ध्यान से सुना, इसे पता चल गया ये क्या है। इसे लगा कि ये हैमर मारने की आवाज़ है, मतलब यहाँ आसपास कहीं आयरन मिल है, आयरन वर्कशॉप ज़रूर है यहाँ पे कहीं। अपनी पूरी एनर्जी समेटते हुए उठता है और वहाँ उस साउंड की डायरेक्शन में चलता है। चलते 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 वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो क्या देखता है कि जब दरवाज़ा चुपचाप खोलता है, आयरन मिल अंदर है। अब आयरन मिल है, वहाँ पर क्या होता है, लोहों को पिघालते हैं, आग होती है। इसे तो वही चाहिए ना, रहने के लिए जगह चाहिए, गर्म करने के लिए आग चाहिए। कपड़े इसके गीले थे, सर्दी लगी हुई थी। अब ये अंदर चले जाते हैं चुपचाप। मकान जो वहाँ पे आयरन वर्क, जो मिल के अंदर जो ब्लैक स्मिथ होते हैं और उनके एक नौकर होता है, अप्रेंटिस, वो बैठे हुए होते हैं वहाँ पे। तो उसे पूछता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अब वो बंदा, उसे लगा यार ये कौन सा इंसान, कहाँ से घटे इंसान का आ गया, मैं कहाँ इससे बात करूँ, मैं कहाँ इससे पूछूंगा। हल्का सा ऐसे बोल दिया, ठीक है यार, मतलब ऐसे बस। इसे लगा ठीक है, मैं कौन सा बात करने के लिए यहाँ पर आया, मैं तो रेस्ट करने के लिए आया हूँ। अब इसने ऐसे बोल दिया मेरे लिए, ठीक है। चुपचाप एक लोहे का, एक कच्चा लोहा जो होता है, उसका एक पीस उठा के सर के नीचे रख के ऐसे पीछे सो जाते हैं, आराम करते हैं, ऊपर टोपी रख लेते हैं। कुछ टाइम के बाद जो आयरन मिल का जो मालिक है वो आता है, जो मास्टर आयरन मिल का है, जो राम्स जो आयरन मिल उसका मालिक आता है। वो अंदर आता है तो पहली चीज़ वो ऑब्जर्व करता है, यहाँ पर एक नया बंदा, ये कौन है। वो नज़दीक जाता है, उससे वो गीले कपड़े थे ना, उससे वो स्टीम निकल रही थी। उसकी टोपी ऊपर उठाते हैं, देखते हैं, तो उसे कहते हैं, अरे इट्स यू, ये आप हैं। अच्छा, जो रैट ट्रैप सेलर है उसे लगा कि अच्छा शायद इसको गलती होगी मुझे पहचान में, कोई इसका दोस्त पुराना होगा, इसको लगता है मैं इसको जानता हूँ। इसने भी कुछ नहीं बोला कि नहीं नहीं, इनकार नहीं किया। इसने भी हाँ में हाँ मिलाए। फिर कहा कि अरे देखो आपकी क्या हालत हो गई है, आपने क्यों रिज़ाइन किया। अब आयरन मास्टर को, जो मास्टर आयरन मिल का है, इसको लगा कि ये इसका एक पुराना फौजी एक था रेजिमेंट का, तो इसने रिज़ाइन दे दिया है। अब इसकी ये हालत, इसे बोल रहा है कि अरे आपने क्यों किया, अगर मैं सर्विस में होता तब तक मैं आपको रिज़ाइन नहीं देने देता, देखो आपकी क्या हालत हो चुकी है। उठो उठो यहाँ से, एक काम करो, चलो घर चलते हैं। बड़ा सा घर मेरा है, आपको पता है वहाँ पर कोई नहीं है। आपको पता है एलिजाबेथ जो मेरी बीवी थी वो तो मर चुकी है। अब घर में मेरी सबसे बड़ी डॉटर है, उस डॉटर का नाम था एडला विलमैनसन। कहा कि एडला घर पे है और मैं हूँ। अब आने वाला तो क्रिसमस है, तो क्रिसमस पे मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ बैठे, हम एंजॉय करें। अब ये सोचता है, ये बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। ये सोचता है मुझे तो रहने के लिए जगह यही अगर मिल जाए तो काफ़ी है, मैं वहाँ जाऊँगा 30 करोड़ है, पता नहीं फंस जाऊँगा, क्या होगा। नहीं मानते, बहुत फोर्स करते, ये नहीं मानते। तो आयरन मास्टर चले जाते हैं। आधे घंटे के बाद वो अपनी बेटी को भेजते हैं। उसकी बेटी आती है एडला। वो अंदर जब आते हैं दाखिल, अपने वैले के साथ, वैले मीन्स सर्वेंट के साथ आती हैं, एक वो रैप लेके, रैपर ऊपर से। अब इसे बोलते हैं कि हेलो कैप्टन। इनको लगता है ये कौन है, कैप्टन वॉनस्टेल है, कि उनका पुराना रेजिमेंट का एक ऑफिसर। इसे बोलते हैं आप मुझे बाप ने बोला, मुझे पापा ने बोला ऐसे ऐसे, मैं आई हूँ आपको लेने के लिए और मैं आपको ले बिना नहीं जाऊंगी। बहुत फोर्स करते हैं इसे। तो जब इसके चेहरे ध्यान से देखती है, इसको लगता है, इस एडला को लगता है कि शायद इसने चोरी की होगी या ये जेल से भागा हुआ है, इसलिए ये डर रहा है। इसे ये बोलती है, यकीन दिलाती है, तो आजा हमारे साथ। तो जैसे आप आओगे आपको वैसे हम छोड़ देंगे, वहाँ से कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डरे नहीं, आप आए। अब ये उठते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है। रास्ते में चलते चलते इसको लगता है कि देखो मैं कहाँ फंस गया, उस 30 करोड़ के चक्कर में फंस के रह गया। खैर अब चल रहे होते हैं, घर पे पहुंचते हैं। अब ये काम पे लग जाते हैं, इसकी बेटी और आयरन मास्टर काम पे लग जाते हैं, खाना तैयार करना, ये करना, वो करना, सफाई करना। आयरन मास्टर बोलते हैं ठीक है, आप इनको, जो उनके नौकर हैं वो इनको जाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, वो बाल शाल दाढ़ी शाड़ी काट के अच्छा करते हैं और नए कपड़े देते हैं आयरन मास्टर के।
अब जब वो नए कपड़े पहनकर डाइनिंग रूम में आता है, आयरन मास्टर देख के खुश नहीं बल्कि गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इसे पूरी पहचान आ गई कि मुझे गलत फहमी थी, ये वो बंदा है ही नहीं जिसको जो मैं समझ रहा था। अब ये इसे बोलता है कि आपने इतना बड़ा मतलब धोखा दिया, चीट किया आपने मुझे, ईमानदारी नहीं थी, आपने क्यों आए ऐसे। इसने ये कहा कि मैंने तो बोला था आपको 1000 बार मैं नहीं आऊँगा, मुझे बैठने दो, मुझे नहीं आना है, आपने माना ही नहीं, ये आप ही की गलती, आपने सुना नहीं। अब इसे बोलता है ठीक है, एक काम करें, अब मैं बुलाऊंगा शेरिफ को, यानी कि पुलिस ऑफिसर को बुलाऊंगा, वो खुद ही आपसे बात करेगा कि क्या किया तूने। तो खैर ये इसे बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, बुला लो, लेकिन याद रखना एक दिन आप भी, ये पूरी दुनिया रैट ट्रैप है, एक दिन आप भी कोई ज़रूरत आपको पड़ेगी, आप भी किसी जाल में चारा देकर फंस जाओगे और आप भी पछताओगे। खैर ये बोलता है चलो ठीक है, अच्छा एक काम करो, रहने दो, मैं नहीं बुलाऊंगा शेरिफ को, एक काम करो आप निकलो यहाँ से, एज सुन एज पॉसिबल दफ़ा हो जाओ। अब जो ही ये दरवाजे की तरफ बढ़ रहा होता है, इसकी बेटी इसका हाथ पकड़ लेती है, हाथ पकड़ लेती है। बाप बोलते हैं क्या हो गया आपको, ये क्या कर रहे हो। ये बोलते हैं नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ ये क्रिसमस हमारे साथ बनाए, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं साथ में मनाने वाला, और यहाँ पर इसको लाना हमारी गलती थी, हमने इसको बुलाया, खुद नहीं आया, इसलिए यहीं पर रहेगा। अब बाप बेटी को समझा नहीं सका, बेटी ने माना नहीं, तो बिठाया उसको वहीं पे, कहा कि ठीक है देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि बाद में पछताओ, किसी से हरकत ना कर दे। खैर अब बैठ जाते हैं, खाना खिलाता है इसको ये वो, तो फिर ये सो जाता है, आराम करता है, सो जाता है। इवनिंग के टाइम उठते हैं, क्रिसमस ट्री जलाते हैं, लाइटनिंग करते हैं वगैरह वगैरह, फिर खाना खाते हैं, तो फिर सो जाते हैं, फिर और चीज़ें इसको देते हैं खाने पीने की रूम में, तो फिर जाके सो जाते हैं, सिर्फ ये नींद करते हैं सोफे पे आराम से। जब ये सब हो जाता है तो सुबह उठते हैं, सुबह फिर नाश्ता वाश्ता करते हैं, ठीक है। तो अब शाम को ये बात कर रहे होते हैं, तो एडला बोलती है इसे, किसको, राइट ट्रैप सेलर को, कि अगर चीज़ें सही रही, आइंदा नेक्स्ट साल तक आप जिंदा रहे, कुछ बुरा नहीं हुआ, अगर आप क्रिसमस मनाना चाहोगे किसी के साथ आराम से, आप दोबारा यहाँ आ सकते हो, यू आर वेलकम, आप हर क्रिसमस पे हमारे घर में आ सकते हैं। अब ये एक भरोसा हो गया था इसके ऊपर बहुत सारा। नेक्स्ट मॉर्निंग ये इसकी बेटी और ये कहाँ जाते हैं, ये चले जाते हैं सुबह चर्च में, अर्ली जो क्रिसमस सर्विस होती है वो करने के लिए जाते हैं वहाँ। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक चीज़ पता चलती है, को क्या पता चलता है कि यहाँ रोड साइड में एक बूढ़ा आदमी था, उसको किसी रैट रैप सेलर ने लूट लिया, उसके जो 30 करोड़ से वो लेके भाग गया। अब इसके बाप को गुस्सा आता है, इसकी बेटी को दुख लगता है, बाप इसे बोलता है मैंने बोला था मत रखो इसको यहाँ, लेकिन तुम ठहरे नहीं, तुम्हें क्रिसमस मनाना था, अब चलो जल्दी। वो अपनी गाड़ी लेके फास्ट पहुंचा अपने घर के सामने, गाड़ी लगाते हैं, मुश्किल से ब्रेक मारते हैं और चिल्ला के अंदर को मालिक उसको नौकर को बुलाते हैं, कह रहे कि क्या मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अंदर सिल्वर स्पॉन्स भी रही होंगे, उसने सब कुछ खाली कर दिया होगा, देखो अंदर वो कहाँ चला गया। क्या नौकर ने कहा वो चला गया। कहा कुछ चुराया तो नहीं, कहा चुराया नहीं, बल्कि बदले में कुछ चीज़, सब चीज़ें यहाँ पर हैं, बल्कि उसने क्या किया है, बदले में एक कुछ चीज़ वो देकर गया है। वो क्या है, वो देखता है वहाँ पे एक पैकेट, उसकी बेटी जब वो खोलती है पैकेट, उसे, इसकी बेटी को बहुत दुख लगता है कि देखो मैंने किस पे भरोसा किया, उसने मेरा भरोसा तोड़ा। लेकिन जब वो पैकेट खोलती हैं, अंदर अंदर एक रैट ट्रैप होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई होती है, जो 30 करोड़ है वो भी रखे हुए होते हैं, और एक लेटर लिखा होता है। जब वो उसे देखती है, उसको दूर से दिखाई देता है, तो वो खुशी के मारे चीखने लगती है उसकी बेटी की, देखो इसने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, मेरा भरोसा रख लिया, चीखने लगती है। जब वो लेटर खोलते हैं, लेटर पे लिखा होता है, मिस एडला, आपने मुझे ऐसे ट्रीट किया, मुझे सच में फील होने लगा कि मैं एक एज ए कैप्टन हूँ। इस खूबसूरत क्रिसमस मौके पर मैं आपके लिए ये एक रैट ट्रैप आपके लिए गिफ्ट देता हूँ, एक प्रेजेंट मेरा आपके लिए है। अब कह रहे हैं कि अब अगर ये जो रैट ट्रैप मैंने आपको दिया है, जो चारा था, जो बेट था, मैं उसमें फंस जाता, मैं पक्का फंस जाता, मैं चोरी करता, ये यहाँ इससे नहीं निकलता। अगर तूने मुझे एज ए कैप्टन नहीं रेज किया होता, एज ए कैप्टन नहीं समझा होता, एज ए मुझे कैप्टन बनाकर ट्रीट नहीं किया होता, तो ये सोच ये मेरे अंदर नहीं आती। इससे क्या हुआ, जब तूने मुझे एज ए कैप्टन बनाया, इतना ट्रस्ट किया, इससे क्या हुआ, मेरे अंदर एक सोच आई कि देखो मैं किस बेट के अंदर फंस गया, मैं चारा दे के फंस गया, अगर मुझे ऐसा कभी